तिलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काये, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आज से 1 साल पहले डेराबस्सी में खूब रौनक लगी हुई थी। दीक्षा दिन दीक्षा हो रही थी। दीक्षा की शोभा यात्रा चलने वाली चल पड़ी होगी। 1 साल पहले जानते हैं, ये दिन सबके नहीं आता। आप चाहो तो आपके जीवन में आ जाए, है किसी के मन में? मन में नहीं तो आएगा कहां से? जिसकी कोई पूर्व जन्म की ऐसी कमाई हो, साधना हो, घर में रह के की हो, तो वही तो आगे बढ़ेगा ना। आप सच्चे मन से धर्म आराधना कर रहे हैं तो चिंता न करना, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्मों में जरूर आएगा। गुरुओं के चरणों में समर्पित होने का सौभाग्य मिलेगा, क्योंकि ये साधना हमारी यदि संसार की कामनाओं से ऊपर उठ के है ना, तो इसका फल ही ये है क्या? त्याग मार्ग पर चलने का बल और उत्साह। जानते हो ना, जब शक्ति आती है ना तो कहना नहीं पड़ता। जैसे पक्षी को कोई पंख फड़फड़ाना सिखाता है भला, लेकिन जब एनर्जी शक्ति शरीर में प्रकट होती तो अपने आप जब फड़फड़ाते हैं तो जमीन से ऊपर ही उठने लग जाता है। बस यही इसका अभ्यास कहाँ? आकाश के अंदर पहुंचा देता है। ऐसे ही जे साधना धर्म आराधना भगवान के उपदेश का पालन ये आत्मा को क्या करता है? यदि बिना किसी लौकिक स्वार्थ के है तो ये आत्मा को ऊपर उठाएगा। कहते हैं साधना दुनिया में बहुत करते हैं, लेकिन जिनकी कामनाओं को लेकर के साधनाएं होती हैं वो दुनिया के अंदर फंस जाते हैं, क्योंकि जो मांगा मिल गया। और मिलने के बाद जैसे आपने देखा होगा ना, जिनकी शादी नहीं ना होती, फिर वो क्या करते हैं? कोई पंडितों के पास जाता है, कोई ज्योतिषियों के पास जाता है, कोई गुरुओं के पास जाता है, कोई देवी देवताओं के स्थान में जाता है। फिर जो सुनता, अरे तू सोमवार के 16 व्रत कर ले, तेरा क्या हो जाएगा? तेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। तो शुक्रवार के इतने व्रत कर ले, तेरा काम हो जाएगा। कोई हनुमान जी का भगत रखेगा, मंगलवार के कर पक्का होगा। कितना गारंटी से? अच्छा मानना जब पूरा हो गया ना, क्या फिर भी व्रत करते हैं भला? फिर भी साधना करते हैं, कहते हैं साडा काम हो गया, अब क्या जरूरत है?
तो कहा ऐसी साधना उसने उठने के लिए थोड़ी की, वो तो संसार को बसाने के लिए की है। अब जब उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो सूरज अस्त होने के बाद होता है, अंधेरा ही अंधेरा। तो इसलिए भगवान ने कहा जो भी आपने साधना करनी आत्मा की शुद्धि के लिए करनी, आत्मा की शुद्धि के लिए करते हैं तो जो मंगलिक अवसर आते हैं, जो संयम लेने के और मोक्ष मार्ग पर आगे कदम बढ़ाने का अवसर उनके जीवन में आता है। कहते हैं इस साधना का लक्ष्य क्या है? आत्मा को, जैसे धोबी का काम क्या होता है? कपड़ा धोना। वो तो दूसरे के कपड़े धोता है, अपने कपड़े नहीं धोता होगा, उसके कपड़े तो उसकी घरवाली धोती होगी, घर में धोते होंगे। लेकिन धोबी काट के ऊपर किसके जाते? दूसरों के धोता है। लेकिन जहां पर अपनी आत्मा को धोना, अपनी आत्मा जब धुलेगी तो चमक आएगी, उसके अंदर जो मैलापन है वो क्या होगा? दूर होगा। तो आत्मा के अंदर मैलापन क्या है? कर्मों की मैल, जिसके कारण से काम, क्रोध, मद, लोभ, विषय, विकार, जे जितने दोष हैं पैदा होते हैं। इस साधना से क्या होता है? जो मैल उतरती है, जितनी मैल उतरेगी उतने दोष जो है कमजोर होते जाएंगे। जितने कमजोर होंगे फिर उनको निकालना आसान हो जाएगा। तो इस आत्मार्थ के लिए 1 साल पहले सुप्रभ मुनि, जिनका पहले नाम क्या था? सचिन जैन, तो आज दीक्षा दिवस, बहुत बहुत बधाइयाँ। वैसे तो हमने सुबह दे दी थी उठते सारी। बहुत बहुत बधाइयाँ। बधाइयाँ का मतलब क्या होता है? बदना। बदना का मतलब बढ़ना। किसमें बढ़ो? अपनी साधना के क्षेत्र, अपने ज्ञान में, धर्म ध्यान में, संयम में, साधना में, सेवा में, धर्म प्रभावना में। पहले तो अपने आप को प्रभावित करना है। हमारे अंदर क्षमता होगी तो धर्म प्रभावना करेंगे, जब अपने अंदर है ही नहीं तो क्या करेंगे? तो जब अनुशासन में रह करके ऐसे बढ़ते हैं तो मनोरथ अवश्य सफल होते हैं। तो आत्मा का मनोरथ, हम आगे बढ़े इस मोक्ष मार्ग पर और इस संसार को तरने के अधिकारी बने। खूब पढ़े लिखे, धर्म आराधना करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, सेवा करें, तपस्या करें, संयम पालें, अपने जीवन को सफल बनाएं। ऐसी हमारी इस अवसर पर शुभकामनाएं हैं, बधाइयाँ। परिवार कितने सपने पाले होते हैं। गृहस्थियों के सपने क्या हो गए? बच्चा हुआ है, इसको पालेंगे, पलोसेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, योग्य बनाएंगे, फिर काम धंधे पर लगाएंगे, फिर उसके बाद शादी कर देंगे, फिर क्या बन जाएंगे? एक दादा बन जाएगा, एक दादी बन जाएगी। ऐसा ही होगा ना। फिर उसके बाद बड़े होते जाएंगे, उनके पोते पोतियाँ जवान हो जाएंगे और बाबे दादी क्या हो जाएंगे? बूढ़े हो जाएंगे। और एक दिन क्या होंगे? संसार में तो ऐसे सपने होते हैं, लेकिन ये सपना तो कम किसी के ही होता है। मुझे याद है रायकोट में थे, जगरावा में, तो इसके पापा आए थे। पहले उसने नालागढ़ कहा था, महाराज जी हमारा बेटा ना दीक्षा लेना चाहता है। मैंने कहा कितने साल का है? कहना अभी तो छोटा है, मैं देखा भी नहीं, जब +2 कर लेगा तब क्या करेंगे, तब देखेंगे। फिर चली आई गई, बात हो गई। फिर हम जगरावा थे, कहते वो तो आने के लिए तैयार था। वह तैयार तो था, लेकिन अभी वो क्या करे, पढ़े लिखे। फिर उसके बाद 19 में कुछ ऐसी ट्रेजेडी घटी कि वर्षी तब चल रहा था उनका, दुर्घटना में भावपूर्ण कर गए। फिर हमने कुछ नहीं कहा, मैं देखो पहले मुसीबत आई है और हम दूसरा कि ना बच्चा दो हमारे को, खुद आएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं।
तो 21 का चौमासा रानिया था, तो वही भाव वैसा वातावरण बन गया, चौमासे में हमारे पास आ गया। 22 का चौमासा हमारा फरीदकोट था, साल हो गया है। माँ को पूछा दीक्षा देनी, कहती अभी तो छोटा है। हाँ, छोटे ही आगे बढ़ते हैं। परिवार ने साथ दिया, तो पिछले साल दीक्षा हुई, अब 1 साल हो गया है। जो बच्चा खूब पढ़े लिखे, योग्य बने, धर्म आराधना करे, अपना जीवन सफल होता है, तो उसके साथ अनेक के जीवन क्या होते हैं, सफल होते हैं। परिवार को गौरव होता है, हमारे परिवार में ऐसी आत्मा ने जन्म लिया है जो संन्यास के मार्ग पर चला है। जिस गौरव हर किसी को नहीं मिलता, सौभाग्य से मिलता है। और जब आत्मा सफलता पाती है तो जन्म जन्म अपने तो क्या, परिवारों के भी सुधर जाते हैं। तो बहुत बहुत बधाइयाँ। अब 5 मिनट मेरे पास हैं, अब मैं अपने प्रसंग को थोड़ा चलाऊं। एरिया समिति, चलना विवेक से। किस वास्ते चलना? कहीं जाना है, किस वास्ते? आप किसी भी काम से जाते हैं, आपके संसारी स्वार्थ, लेकिन आत्मार्थी जीव ऐसे नहीं घूमता रहे। क्या कर रहा है? वह समय निकाल रहा हूं। कहा समय निकालना नहीं है, समय को सफल बनाना है। ये कैसे होगा? जो होगा धर्म आराधना और साधना से। तो बताया था किसके वास्ते जाना है? गोचरी जाना है, विहार करना है, चौमासा करना है, कहीं पर जा रहे हैं, केवल एक लक्ष्य, मेरा ज्ञान बढ़े, मेरा ज्ञान निर्मल हो, मेरी श्रद्धा निर्मल हो, मेरा चारित्र निर्मल हो। जिसके पास जाने पर, जिस स्थान पर जाने से हमारा ज्ञान दर्शन चारित्र तप निर्मल हो, वहां जाओ, बिना भुलाए चले जाओ। वहां पर बिना भुलाए चले जाओ। किसके वास्ते जाना? उसके वास्ते थोड़ा जाना, अपने वास्ते जाना है। मैं जाऊंगा जिस व्यक्ति का संग करने से, जिस स्थान पर जाने पर, जिस क्षेत्र में जाने से आत्मा का ज्ञान निर्मल हो, श्रद्धा निर्मल हो, चारित्र निर्मल हो, वहां पर निमंत्रण की चाहना ना करो, अपने आप चले जाओ। क्योंकि जरूरत क्या है? अपनी है। जैसे कोई बड़े ऑफिसर के पास जाता ना, ये काम करना है, तो गुस्से में कहता मुझे ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो दूसरा भी गुस्सा करता है, कह नहीं सर ठीक है आप बिजी हैं, जब आपके पास समय होगा मैं क्या करूंगा, मैं उस समय आ जाऊंगा। जब वो प्यार से बोलता तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। कहते लिया अच्छा, उसी समय क्या कर देता, उसका काम कर दे। नहीं है, जब टाइम होगा दे देगा। तो अपनी जरूरत के लिए उस समय पर क्या करते हैं? तो ये ज्ञान दर्शन चारित्र तब किसकी जरूरत है? इस आत्मा की जरूरत है। तो किसके वास्ते चलना, क्यों जाना? हमारा ज्ञान, हमारा दर्शन, हमारा चारित्र निर्मल हो, इसके लिए ये कार्य करना। दूसरा समय कौन सा? चलने का समय भी तो होता है ना। जय नहीं जिस समय देखा उसी समय मुंह उठा के चल पड़े। समय देखो, कहते समय बड़ा कीमती है। इस समय का सदुपयोग करें तो हम मोक्ष मार्ग के सफर को पार करेंगे, और इसका सदुपयोग नहीं करते हैं, दुरुपयोग होता है, तो नरकों का रास्ता भी क्या होता है, दरवाजा खुल जाता है। ये समझ भगवान की वाणी सुनने से आती है, अच्छे गुरुओं के पास बैठने से आती है, अच्छे लोगों के संग में बैठने से, उनकी बातें सुनने से ये क्या आती है, समझ आती। तो चलने का काल कौन सा है? वो है दिन का, जो है उत्सर्ग मार्ग। उत्सर्ग मार्ग जहां तक है साधु साध्वी ने गोचरी करना है, विहार करना है, इसके लिए दिन कौन सा है? दिन का है। और कभी इमरजेंसी हो तो, इमरजेंसी में आपात स्थिति होती है, आज्ञा नहीं है, लेकिन चलना पड़ता है, तो बाद में उसकी आलोचना करें। वर्णन आता है कांदला में एक बार ऐसी दुर्घटना घटी थी। संत रात को गए थे ऊपर छत पर,
तो ज्योतिष के अच्छे ज्ञाता थे। जब उन्होंने ग्रहों नक्षत्रों का योग देखा, कहते जहाँ तो उत्पात होने वाला है, जहाँ क्या होने वाला है, उत्पात होने वाला है। उसी समय संघ के प्रमुख लोगों को बुलाया, कहने लगे मेरे पर आस्था है? कहते हाँ। कहते सूरज निकलने से पहले पहले क्या हो जाए, नगर छोड़ के बाहर चले जाओ। क्या हो जाओ? कहते दिमाग ठीक है तुम्हारा? कहते मैं तो ठीक कह रहा हूं, लेकिन आपको कह रहा हूं सूरज निकलने से पहले पहले कोई भी इस नगर के एरिया में नहीं होना चाहिए। दो संत थे, संत तो कई थे, संतों को भी कहा कुछ तो चले गए, कुछ नहीं गए। गुरु के अनुराग के कारण रात को जिन्होंने नगर छोड़ा वो तो बच गए। रात को कोई ऐसी दुर्घटना घटी थी, सेना कुपित हो गई और सूरज होते ही कत्लेआम मचा दिया। जब मचा दिया तो पासरे में आए, कहते तुम हिंदू हो? कहते हम जैन हैं। कहते हमें जो हिंदू हो या नहीं? वो चुप रहे और उसी समय की जो बुजुर्ग थे उनकी गर्दनें उतार दी, और जो जवान थे कहते इनको मुसलमान बनाएंगे, अपने ही शादी कराएंगे इनकी, और इनको क्या करेंगे, अपने धर्म की। लेकिन उन संतों ने कहते हमें मरना मंजूर है लेकिन धर्म नहीं छोड़ेंगे। महीनों के हिसाब से भूखे रहे थे। फिर बाद में कहते चरखी दादरी का संघ आया था, उन्होंने क्या किया, उनको वहां से छुड़ाया। तो कहा ऐसा कोई काल हो तो बात अलग, नहीं तो क्या करे, दिन में ही साधु साधवियां आने जाने का। ये तो साधु साधु आप लोगों का क्या नियम है, जथा संभव रात के आने जाने को छोड़ दे। जथा संभव जितना हो सके जब भी चलना, दिन में तो देख लोगे, रात को कैसे पता चलेगा। प्राय करके सुबह के टाइम, रात को ही तो दुर्घटना होती, दिन में नहीं होती ऐसा नहीं, लेकिन ज्यादा संभावना कब होती है, रात को। रात का समय धर्म त्याग का। तो ये काल की बात, अब इसके आगे कल देखूंगा। जैसे